नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल हापुड़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घूस लेने का मामला सामने आया। सतर्कता विभाग ने ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया है। 30,000 की रिश्वत ये बताई जा रही है जो रंगे हाथों पकड़ी गई है। अफसर डिप्टी रेंजर्स के पद पर तैनात था, इसको रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो आरोपी अफसर है जिसको गिरफ्तार किया गया है। लगभग 30,000 रुपए ये रिश्वत के तौर पर मांगे गए थे, लेकिन रंगे हाथों ये गिरफ्तारी हुई है। आप देख सकते हैं डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात था और फिलहाल पूछताछ अब ये की जा रही है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। सतर्कता विभाग ने यह बड़ा एक्शन लिया है। 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात था, हालांकि अब पुलिस की कस्टडी में है। पूछताछ इससे की जा रही है और लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ये गिरफ्तार किया गया है। हापुड़ से यह मामला सामने आया है घूस लेने का। सतर्कता विभाग ने इस अफसर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ फिलहाल की जा रही है। 30,000 रुपए अमाउंट बताई जा रही है जो रिश्वत के तौर पर इसने मांगी थी और रंगे हाथों इसको यह गिरफ्तार किया गया है। सतर्कता विभाग ने यह गिरफ्तार किया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमन त्यागी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हापुड़ से। अमन, बहुत बड़ी सफलता ये मिली है। ऑफिसर्स रैंक का ये बताया जा रहा है शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया है रिश्वत लेते हुए। फिलहाल क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल जी सचिन, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि मामला जनपद हापुड़ का है, जहां पर उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सेक्टर को ट्रैप टीम जो है उसको बड़ी सफलता लगी है। जहां पर एक 30,000 की रिश्वत लेते हुए हापुड़ में वन विभाग में तैनात डिप्टी रेंजर को जो शशि शेखर शर्मा है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि एक पीड़ित ने कुछ दिन पहले शिकायत की थी कि कुछ दिन पहले एक तूफान आया था जिसमें उनके 23 पेड़ ढहकर जो गिरकर जमीन पर गिर गए थे। तो उसकी जो है उन्होंने लिखित में शिकायत भी जो अधिकारियों को की थी वन विभाग को। तो उन्होंने जो है 10,000 रुपए की जो एक पेड़ की जो कीमत थी वो बताकर उनको डराया। फिर उनसे उनको दूसरा सोल्यूशन भी बताया कि 30,000 की आप जो है मुझे आप 30,000 रुपए दीजिएगा, मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगा। वहीं इसके चलते आज जो है टीम ने जो है जो डिप्टी रेंजर है उनको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। जी अमन, लेकिन जिस ऑफिसर्स को यह पकड़ा गया है डिप्टी रेंजर के पद पर यह तैनात था, क्या इसका अगर पिछला रिकॉर्ड की हम बात करें, क्या पिछला रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही है? तमाम तरीके के इस तरीके के कोई आरोप लगे हैं कि ये रिश्वत पहले भी लेते थे या ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है? बिल्कुल सचिन, देखिए आपको बता दूं कि जब इस मामले में हमने उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि अभी इसमें जांच चल रही है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए अमन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सतर्कता विभाग ने यह बड़ी सफलता पाई है। ऑफिसर्स को यह गिरफ्तार किया गया। 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल अब इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। पूछताछ फिलहाल यह की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी दल, खास तौर पर बीजेपी और सपा, इस वक्त उपचुनाव को लेकर आमने सामने हैं। ये या फिर ये कहें कि किसी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। यूपी की 9 विधानसभा सदस्यीय संसद में पहुंचे हैं और कानपुर की सिबामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से यह सीट खाली हुई है और ऐसे में अब खाली हुई सीटों पर न सिर्फ प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन होगा, बल्कि इन सीटों को जीतकर आगे के लिए संदेश देना भी एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। आपको बता दें कि सपा की 4 और बीजेपी के 5 विधायक सांसद बने हैं और इसलिए ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए किसी प्रतिष्ठा से कम नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी को निराश करने का काम किया। पार्टी की जो सीटें हैं वो काफी घटी हैं, आधी से भी ज्यादा ये कम हो चुकी हैं। वहीं कांग्रेस को लोकसभा में 6 सीटों पर ही सिर्फ सफलता मिली है और इस कारण जो पार्टी को संजीवनी ये मिल गई है और ऐसे में कांग्रेस भी उपचुनाव में कुछ सीटों पर डिमांड ये कर रही है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी विधानसभा के रिक्त हुई सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को उतारने की कवायद में फिलहाल जुटी हुई है। तो किन सीटों पर उपचुनाव है देखिए, मैनपुरी की करहल की सीट जिस पर यह बाय इलेक्शन होना है और इसमें आगे फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट भी है, यहां पर भी यह बाय इलेक्शन होना है। अंबेडकर नगर की कठेरी सीट पर भी ये उपचुनाव होने हैं और बात आगे करें मुरादाबाद की कुंदर की सीट, इस पर भी उपचुनाव होने हैं और अलीगढ़ की खैर सीट पर भी यह उपचुनाव होना है, यह सीट भी खाली है और साथ ही गाजियाबाद की सदर सीट पर भी बाय इलेक्शन होना है। ये वो सीटें हैं जिस पर बाय इलेक्शन होना है। इसमें प्रयागराज की फूलपुर सीट भी है, यहां पर भी बाय इलेक्शन होगा
और मीरापुर विधानसभा सीट यहां पर भी बाय इलेक्शन होना है। साथ ही आगे बात करें मिर्जापुर की मझवा सीट की, यहां पर भी वोट डाले जाएंगे, उपचुनाव यहां पर भी होना है। कानपुर से जो सीसाबाऊ सीट है यहां पर भी वोट डाले जाएंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं। ये 10 सीटें जिस पर उपचुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है। यूपी की 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंचे हैं और अब उनकी जो खाली सीट हुई है वो संसद पहुंच चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। ये सीटें खाली हैं, इस पर अब बाय इलेक्शन होना है। सपा एमएलए इरफान सोलंकी को सजा होने से कानपुर की सीसामऊ सीट खाली है और 5 सीटें बीजेपी के पास थी और 5 सपा के पास थी, जिस पर अब ये बाय इलेक्शन होना है। बीजेपी और सपा के बीच अब 50-50 सीटें और ये कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। सबसे चर्चित फैजाबाद लोकसभा सीट है जो मिल्कीपुर सीट है और मिल्कीपुर सीट से विधायक अवधेश प्रसाद सांसद बन गए। और इसी के साथ मिल्कीपुर सीट की बात करें तो जीतने के बाद बीजेपी की ताकत, यहां पर बीजेपी अपनी ताकत झोंकेगी और कांग्रेस भी उपचुनाव में कुछ सीटों की डिमांड कर रही है। देखिए खबरें ये भी आ रही हैं, ये पेंच फंसा हुआ है। बीएसपी भी मजबूत प्रत्याशियों को उतारने की कवायद में जुटी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने और लोकसभा में पार्टी के खिलाफ प्रचार करने वाले विधायकों को लेकर पार्टी पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकर किदवई की यह ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा 2024 के चुनाव संपन्न हो गए हैं और राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों पर तलवार लटक रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि न तो उन नेताओं को वापस लिया जाएगा और न ही उनकी पैरवी करने वाले किसी नेता की सुनी जाएगी और ज्यादा दबाव बनाने वाले नेता को भी पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल इस स्टेटमेंट के बाद उन विधायकों में हलचल जरूर मची है जो समाजवादी पार्टी में वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्रॉस वोटिंग करने के बाद लोकसभा के चुनाव में भी उनको सक्रिय रूप से भाजपा के लिए कैंपेनिंग करते देखा गया। लेकिन सच्चाई सामने आई है कि जो भी विधायक पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, उन सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है और समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। यानी कि वो सभी कहीं ना कहीं अपने ही जो वजूद था उसको बचाने में कामयाब नहीं हो सके हैं, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी का दोबारा रुख करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव होना है उसमें भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, ऐसे में उनकी 222 सीटें लगभग आना तय माना जा रहा है। इसको लेकर वो सभी विधायक अब वापसी करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेगी समाजवादी पार्टी और इसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कराई जाएगी। लेकिन जिसमें जो प्रमुख नाम है उसमें मनोज पांडे हैं, जिन्हें मुख्य सचेतक दल का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा राकेश सिंह हैं जो रायबरेली से ही आते हैं, अभय सिंह हैं जो अयोध्या सीट से विधायक हैं, पूजा पाल हैं जो इलाहाबाद की हैं। इस तरह से 7 जो विधायक थे क्रॉस वोटिंग करने के बाद समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे। वहीं उपचुनाव की भी रूपरेखा तैयार हो रही है। 10 ऐसे सीटें हैं जो खाली हुई हैं, जो विधानसभा से अब लोकसभा पहुंच चुके हैं। उन सीटों पर भी उपचुनाव होना है। बहुजन समाज पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कमर कस रही है कि वो इस उपचुनाव में भी पूरी रणनीति के तहत मैदान में उतरेंगे। अब देखना होगा कि उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, लेकिन ये जो पार्टी छोड़कर जाने वाले जो बागी विधायक हैं, इन पर तलवार जरूर लटक रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और उन्नाव शहर के प्रमुख चौराहों से लेकर अंदर की सड़कों तक अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की नजरें अब काफी टेढ़ी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि हर दिन घंटों लगने वाले जाम से शहर के बाशिंदों को निजात दिलाने के लिए डीएम गेरांग राठी अफसरों की टीम के साथ सड़कों पर उतर आए हैं और डीएम ने नगर पालिका परिषद राजस्व ऑफिसर्स के साथ साथ पुलिस को 15 दिन में शहर को जाम मुक्त बनाने के सख्त आदेश भी दे दिए हैं। 20 दिन से राजस्व की टीम, पुलिस की टीम, ARTO और नगर पालिका इत्यादि हम लोग सर्वे करवा रहे हैं हर चौराहे का कि किस प्रकार से शहर का डिकंजेशन किया जाए और जाम से लोगों को राहत मिले। तो उस स्टडी के चलते एक बेसिक प्लान बनाया गया था और उसी का कि मौके पे किस प्रकार से अनुपालन हो सकता है, इसका सर्वे आज बड़े चौराहे पे किया गया। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में लगातार हम प्रतिदिन सुबह छोटा चौराहा, IBP, गांधी तिराहा और ये सारे कवर करेंगे
और इसमें हम लोग जो रणनीति है वो ये है कि जो दुकानदार हैं उनको हम क्या ऑल्टरनेट जगह दे सकें जिससे किसी का व्यवसाय प्रभावित ना हो। जो हमारे फेरी पटरी वाले हैं उनके लिए हम जगह तलाश रहे हैं कि उनको हम कहाँ मूव कर सकें, इससे ग्राहक और फेरी पटरी वाले जो हमारे विक्रेता हैं उनको नुकसान ना हो, और उसके साथ साथ जो यातायात है और आवागमन है वो भी लोगों का बाधित ना हो। तो इस मुहिम में आज बड़े चौराहे पे 2-3 हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं जो तत्काल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म वहाँ पे जो पीछे बिल्डिंग है कंडम इत्यादि उनको हटाकर और वहाँ पर बड़ा मार्केट और मल्टी स्टोरी पार्किंग वो बनाने की भी हम लोग कवायद स्टार्ट कर रहे हैं। और पूरे देश में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर तो गर्मी से लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं हीट स्ट्रोक से फिरोजाबाद में भी एक दिन के अंदर 5 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष इसमें शामिल हैं। हॉस्पिटल के अंदर 5 मृत अवस्था में व्यक्ति आए गए, जिनमें से 3 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, और ये सभी के सभी यानी कि हीट स्ट्रोक की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। लगभग कितनी उम्र रही होगी? सभी की उम्र 60 से 80 के बीच में है। किस तरह की स्थिति है इस समय अस्पताल में हीट वेव को लेकर? इस समय बहुत गंभीर कंडीशन है हॉस्पिटल की हीट स्ट्रोक की वजह से। पेशेंटों में संख्या बढ़ी है, पहले पेशेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। महोबा में आंधी और तेज बारिश के चलते भरभरा कर गिर गई दीवार, 3 मजदूर घायल, एक की हालत नाजुक। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मिला है युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। ललितपुर में पानी की किल्लत को लेकर डीएम ने किया है वार्डों का निरीक्षण, जल्द समाधान का दिया आश्वासन, अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। सहारनपुर में मेयर ने किया है एसटीपी यमुना एक्शन प्लांट का निरीक्षण, मौके पर अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। बिजनौर में अस्पताल में मोबाइल चोरी करता पकड़ा गया चोर, लोगों ने जमकर की पिटाई, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में एसडीएम खाजा की डांट से किसान ने लगाई फांसी, परिजनों में मचा कोहराम, एसडीएम पर कार्रवाई की मांग। ललितपुर में बांध में स्टीमर से मछली पकड़ रहे 3 मछुआरे डूबे, 1 की मौत, 2 की जान बचाई गई। इटावा में बुजुर्ग किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, पत्रकार देवेंद्र कुमार पर हुआ जानलेवा हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में डीसीएम ट्रक के 2 चालक की करंट लगने से मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगा दिया, जांच में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में चोरों ने देर रात बंद घर को निशाना बनाया, सोने चांदी की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, 4 लाख रुपए, और मामले की जांच में जुटी है। समाजवादी पार्टी के नेता फकरुल हसन चंद का बयान सामने आया, बोले बागी विधायकों पर सपा करेगी कार्रवाई, जल्द होगा एक्शन। बदायूं में ग्रेटर नोएडा की रोडवेज ने ट्रॉली में टक्कर मार दी है, बिजली के पोल से टकराने से दुकान में घुसी है ट्रॉली। मुरादाबाद में जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम का बड़ा एक्शन, झोला छाप डॉक्टर्स का अस्पताल को सील कर दिया गया, काफी समय से मिल रही थी शिकायत। मुजफ्फरनगर में एकादशी पर्व पर खाटू श्याम बाबा के आम से उनका श्रृंगार किया गया, जिला जज अनुराधा अग्रवाल ने किया पूजा अर्चना, भारी संख्या में भक्ति मौजूद है। सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद ने मेडिकल कॉलेज और कैलाशपुर बिजली घर का किया निरीक्षण, अधिकारियों को गांव में कम से कम 12 घंटे बिजली देने की नसीहत। फर्रुखाबाद में करथिया कांड, नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने बरामद किया है मोबाइल फोन पाकर लोगों के खिले चेहरे। सहारनपुर में मजदूरी मांगने पर दलित युवक को दबंगों ने अपमानित कर दिया है, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सहारनपुर में बाइक सवार युवक पर 2 युवकों ने फायरिंग की है, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जांच में जुटी है पुलिस।
अयोध्या में सीआरपीएफ के जवानों ने श्रद्धालुओं के साथ जमकर मारपिटाई की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में नहर में डूबने से 2 लोगों की मौत की खबर। गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया। बाराबंकी में हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक, मौके पर ही दर्दनाक मौत। बागपत में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से मिला है 15 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। लखनऊ में 2 गुटों में जमकर मारपीट का मामला, 1 दर्जन से अधिक लोग चोटिल। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में जीआरपी ने सचखंड एक्सप्रेस से चांदी के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, 42 किलो चांदी बरामद। फर्रुखाबाद में करंट लगने से कार चालक की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। आगरा में दूध के चिलर प्लांट में हुआ है गैस रिसाव, आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई, दम घुटने से लोगों की मौत की खबर। नोएडा की एक सोसाइटी में मेंटेनेंस मांगना भारी पड़ गया, युवकों ने गुंडागर्दी कर हॉकी से जमकर मारपीट की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा में पुलिस ने हटवाए हैं लग्जरी गाड़ियों पर लगे हुटर, कई कारों में काटे गए उनके चालान, सीओ के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। हापुड़ में बाइक पर खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलेट राजाओं ने उड़ाई है यातायात नियमों की धज्जियां, जांच में जुटी है पुलिस, काटे गए चालान। गाजियाबाद में नगर निगम कार्यालय पर महिलाओं का हंगामा, पानी की समस्या को लेकर किया है मटका फोड़ प्रदर्शन। हापुड़ में बेखौफ बाइक चोरों का आतंक जारी है, बाइक चोरी करते वक्त सीसीटीवी में कैद हुई है चोरी की पूरी घटना। शामली में भीषण गर्मी में खाकी ने दिखाई है मानवता, सीओ ने राहगीरों को पिलाया मीठा पानी। जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला, सड़क पर शव रखकर ससुराल वालों ने जाम लगा दिया। जालौन में बिजली विभाग में जारी है रिश्वत का खेल, बिजली जोड़ने के एवज में लाइनमैन ने ग्रामीणों से की है रुपयों की डिमांड, रिश्वत लेते हुए ग्रामीणों ने बना दी। अमरोहा में अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के खिलाफ खोला मोर्चा, तहसीलदार पर किसानों के उत्पीड़न का। अमरोहा में करंट लगने से युवक की मौत का मामला, परिजनों ने बिजली विभाग पे कर्मचारियों पर लगाए हैं कार्रवाई की ये मांग। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने सड़क पर चल रहे युवक को मारी है जबरदस्त टक्कर, मौके पर ही दर्दनाक मौत। रायबरेली में जिला अस्पताल में ऑक्सीजन और पानी ठप होने का मामला सामने आया, डीएम के आदेश पर एसडीएम ने जिला अस्पताल पहुंचकर की मामले की जांच, सीएमएस से मांगी है पूरी रिपोर्ट। फतेहपुर में फर्जी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, फर्जी मार्कशीट लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग में कर रहा था नौकरी। बाराबंकी में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला, पुलिस ने हिरासत में लिया 3 लोग। मिर्जापुर में महिलाओं और पुरुषों की जमकर पिटाई का मामला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुजफ्फरनगर में पुलिस अधिकारी ने सुनी है जन समस्याएं, मुख्यमंत्री के आदेशों का हो रहा है पालन। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर संजीव पारिया की शाहजहांपुर जेल में मौत का मामला, करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। आगरा की अस्थायी गौशाला में भूख प्यास से तड़पकर 3 गायों की दर्दनाक मौत का मामला, कई बीमार ग्रामीणों ने की है कार्रवाई की बात। आगरा में टप्पेबाजी करने वाले गैंग के 9 सदस्य गिरफ्तार, लैपटॉप और चार्जर पर हाथ किया साफ, जांच में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरनगर में जिला कारागार अधीक्षक की बड़ी पहल, बंदियों के लिए की गई है विशेष व्यवस्था, भीषण गर्मी को देखते हुए बुजुर्ग बंदियों को जिला जेल में अस्पताल में किया गया शिफ्ट। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया, 3 की मौके पर ही मौत। अलीगढ़ में युवक की हत्या के मामले में पुलिस का अलर्ट, अति संवेदनशील इलाकों में की है अर्धसैनिक बलों की तैनाती। फर्रुखाबाद में खेत में पड़ा मिला युवक का शव, इलाके में फैली है सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे हैं लोग, शिकायत के बावजूद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। मिला 23 साल के युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में फर्जी टीचर्स का मामला सामने आया, नकली मार्कशीट लगाकर 13 साल तक की शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर तैनात था, पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में सर्विलांस क्राइम टीम और गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ज्वेलरी शॉप से सोना उड़ाने वालों को किया गिरफ्तार, 2 सोने की चेन, 2 ब्रेसलेट और एक पेचा कार बरामद। आगरा में सर्राफा व्यापारियों की 136 किलो चांदी लेकर फरार हुए 7 लोग गिरफ्तार, करीब 78 किलोग्राम चांदी भी बरामद, चांदी खरीदने वाले अन्य लोगों की तलाश में जुटी है पुलिस।
पीलीभीत में ट्रेन से कूदकर युवक की मौत का मामला, परियों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में एडीएम ने ली है आपदा प्रबंधन की बैठक, बरसात से पहले पुलिस प्रशासन को दिए हैं अलर्ट के निर्देश। बुलंदशहर में नाबालिग की रेप के बाद गला रेत कर हत्या का मामला, जंगल में पशुओं का चारा लेने गई थी नाबालिग, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू। झांसी के मऊरानीपुर में अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्रवाई, दुकानदारों ने सड़क किनारे कर रखा था अतिक्रमण, नगर पालिका प्रशासन और एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। लखीमपुर खीरी में गोला चेयरमैन की सराहनीय पहल, सदर चौराहे पर कलिंग पॉइंट का शुभारंभ किया, वाटर कूलर और कुर्सियों का भी इंतजाम किया गया। प्रतापगढ़ के खेत में मिट्टी की खुदाई को लेकर जमकर विवाद, पीड़ित महिला ने चचेरे भाई पर लगाया मारपीट करने का आरोप, जांच में जुटी है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।